एक अध्याय का समापन हो रहा है, लेकिन यह समापन अंत नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत की गूंज है जिसे आने वाली पीढ़ियां दोहराएंगी। जब हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृतित्व की बात करते हैं तो मेरी आंखों के सामने एक नेता नहीं बल्कि एक कर्मयोगी का चेहरा उभरता है। मुझे याद है जब मैं प्रभात खबर पटना में एक युवा पत्रकार हुआ करता था। उस दौर में नीतीश जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री बनकर पहली बार बिहार आए थे। मुझे पटना से लेकर उनके पैतृक क्षेत्र बाढ़ और बख्तियारपुर तक उनके कार्यक्रमों को कवर करने का सौभाग्य मिला था। उसी यात्रा में मुझे पता चला कि बख्तियारपुर की गलियां उन्हें प्यार से मुन्ना कहती थीं, लेकिन जब मुन्ना के इरादे फौलादी थे। उस दौर में बिहार में रेल डकैतियां आम थी, सुरक्षा का अभाव था, लेकिन नीतीश जी ने रेल मंत्रालय को एक नई दिशा दी। इस्लामपुर रेल लाइन को पुनर्जीवित करना हो या बाढ़ में एनटीपीसी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट लाना, उन्होंने साबित कर दिया विजन क्या होता है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल को बिहार के बुनियादी ढांचे के पुनर्जागरण के रूप में याद किया जाएगा। जहां राजद के कार्यकाल में टूटी सड़कों पर लिख दिया गया था यह सड़क केंद्र सरकार की है, आज यहां सड़कों का जाल बिछा है। उन्होंने नीतीश कुमार ने सुदूर गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ दिया है। पटना की जिस गंगा किनारे कभी पहुंचना मुश्किल था, आज वहां मरीन ड्राइव बनाकर उन्होंने शहर को जाम से मुक्ति दिलाई और एक आधुनिक लुक दिया। पटना में मेट्रो का सपना आज उन्हीं के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण धरातल पर उतर रहा है। राजनीति की इस उबड़ खाबड़ राह पर चलते हुए नीतीश जी ने रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सत्ता के शीर्ष पर इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद उनके दामन पर भ्रष्टाचार की एक बूंद नहीं पड़ी। यह उनकी शुचिता, ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। पद तो आते जाते रहते हैं, पर जो कार्य पत्थर की लकीर बन जाए वही इतिहास में दर्ज होता है। आज जब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं तब भी उनके भीतर एक कर्मयोगी शांत नहीं बैठा है। आज की सुबह भी उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और फिर कैबिनेट की बैठक की। यह दर्शाता है कि उनके लिए समय का एक एक मिनट बिहार की सेवा के लिए समर्पित है। बिहार का इतिहास जब भी लिखा जाएगा नीतीश कुमार के जिक्र के बिना अधूरा होगा। उन्होंने एक पिछड़े राज्य को विकास की मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने बिहार के बीमारू राज्य से बाहर किया। उनकी कार्यक्षमता, उनकी सोच को मेरा नमन है। धन्य है उनकी सोच और धन्य है उनकी कार्यक्षमता। जय हिंद, जय बिहार।